हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में के थ्योरी पार्ट को पढ़ा था। तो अब मैं उससे रिलेटेड कुछ 2-3 टाइप्स के आपके साथ क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू सी एम एक्स के वाई वेयर सी इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई आर। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है t-1। तो f इक्वल्स टू t-1। ओके, और मास का जो होता है वो होता है मास इक्वल्स टू m। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसका आप याद रखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m(t-2)। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। f इक्वल्स टू सी एम एक्स के वाई। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं f की t-1। सी एम हमारा डायमेंशन लेस है, तो फिर हम c की कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, c 1 होगा क्योंकि डायमेंशन लेस है। तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे m का, तो एम एक्स इंटू के की पावर y, मतलब कि m(t-2) की होल पावर y। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा t-1 इक्वल्स टू एम एक्स इंटू एम की पावर y इंटू एम की पावर y टी की पावर -2y। ठीक है, अब t-1 इक्वल्स टू एम की पावर x प्लस वाई टी की पावर -2y। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो फिर पहले हम t को कंपेयर करते हैं। -1 इक्वल्स टू, दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर करते हैं। -1 इक्वल्स टू -2y, माइनस से माइनस y इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब हम इस 1/2 को m में डालेंगे। इस साइड m की कोई पावर नहीं है तो वो 0 होगी, देयरफॉर m के लिए 0 इक्वल्स टू x प्लस वाई। y हमें पता है कि 1/2 है, तो y को उधर लेके जाएंगे तो हमारा x इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से के होते हैं डायमेंशन से। तो हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इज़। तो इसमें हमें एक सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम की यूनिट दे रखी है और हमें दूसरे सिस्टम में, इसी सिस्टम में फोर्स की यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फार्मूला बताया था N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 न्यूटन को हम x ले लेते हैं, और हमें पता है फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है mlt-2। ठीक है, तो फिर n की जगह पे तो हम 1 पुट कर देंगे, और जो v है v1 उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे mlt-2। ओके, इक्वल्स टू x, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे m1 lt-2। m1 हो या m हो, कुछ भी, दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे हम 1 लगा देंगे क्योंकि हमारे ये दोनों अलग अलग। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 m1 बाय m2 पावर 1, क्योंकि इनकी पावर 1 ही होगी, L1 बाय L2 और T1 बाय T2 पावर -2। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम 1 kg बाय 10 ग्राम इंटू, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो हम डिवाइड करने वाले हैं इन दोनों यूनिट्स को, तो ये दोनों जो हमारे इन दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। मतलब ऊपर kg है तो नीचे kg होनी चाहिए, या फिर ऊपर नीचे ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम होनी चाहिए। तो अभी हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे।
1 मीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, 18 सेकेंड अपॉन 0.1 सेकेंड। ओके, और इसकी पावर -2। अब कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 इंटू 100 तो 10 इंटू 10 पावर -2। ओके, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब सेकंड जो सिस्टम है उसमें 1 न्यूटन 10 यूनिट्स के बराबर है। हमें यूनिट नहीं पता, तो हमें यूनिट निकालनी है, तो फिर 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1/10 न्यूटन, मतलब कि 10 पावर 0.1 न्यूटन। ओके, फिर से समझिए फ्रेंड्स, हमने पहले क्या किया, N1 V1 = N2 V2 लिखा। उसके बाद हमने 1 न्यूटन को x माना, मतलब कि जो हमारे 1 यूनिट जो फोर्स है उसे हमने x माना, और हमने फोर्स का हमें जो डायमेंशनल फार्मूला है वो पता है, तो हमने N1 की जगह पे 1 डाला क्योंकि हमें 1 यूनिट निकालना है। V1 की जगह M1 L T -2 ये डाला, और इक्वल्स टू सेकेंड की हमें यूनिट निकालनी है, मतलब x निकालना है, तो x = x डाला N2 की जगह पर, और V2 की जगह पे भी हमने M2 L2 T -2 डाला। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकाली जो कि आई 10। उसके बाद हमने x को 1 न्यूटन माना था, तो फिर 1 न्यूटन = 10 यूनिट्स आ गया, और हमें 1 यूनिट का निकालना था, तो फिर 1 यूनिट = 1/10 न्यूटन आ गया, जो कि 0.1 न्यूटन के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि इन अ बुक द आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज b = ma/k into √1 + 2kl upon ma। Here m represents mass, a represents acceleration, l represents length, the unit of b should be। तो हमें यहाँ पर b की यूनिट निकालनी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो हमने यहाँ पर 1 + 2kl/ma किया हुआ है, मतलब कि 2kl/ma और 1 दोनों सेम है, और 1 कांस्टेंट है, मतलब कि 2kl/ma कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है। इस वजह से 2kl/ma = 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है 2 भी एक कांस्टेंट है, तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो फिर kl = ma हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे k, और हमें l दे रखा है लेंथ, l = ma m LT -2। ओके, अब यहाँ से हम k का डायमेंशन निकाल लेंगे, k = MT -2। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1 हमारा डायमेंशन लेस है, 2kl/ma ये भी डायमेंशन लेस है, तो फिर इनका जो रूट होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। इस वजह से हम डायरेक्टली b को लिख सकते हैं ma/k। ठीक है, अब b = m क्या है, मास, उसका डायमेंशन m, एक्सेलरेशन क्या है, LT -2, और k की हमने अभी वैल्यू निकाल ली है MT -2। तो हम m से m कट करेंगे, T -2 से T -2, तो फिर हमारे जो b का डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा l, और जो l होता है वो हमारा लेंथ होता है, जिसकी यूनिट होती है मीटर, तो फिर b की जो यूनिट होगी वो मीटर में होगी, तो हमें b की यूनिट निकालनी थी। देयरफॉर यूनिट ऑफ b इज़ मीटर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं उस तरीके के सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस रह गया है तो फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इस पर एक और वीडियो बनाकर आपको वो क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस करा सकूं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।